नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज़ चैनल जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। सरकार ने आज जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ PSA के तहत हिरासत के हुक्म को रद्द कर दिया है और तकरीबन 7 महीने बाद उमर को रिहा किया गया है। इस बात की जानकारी सरकार के तर्जुमान रोहित कंसल ने ट्वीट करके दी है। वाज़ेह हो कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को यह बताने के लिए कि क्या वो उमर को नज़रबंदी से रिहा करने का मंसूबा बना रहे हैं, ये बताने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया था। दरअसल 10 फरवरी को उमर की बहन ने उमर को PSA के तहत हिरासत में रखने के सरकार के फैसले को चैलेंज देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की रिहाई के बाद अब सारी आंखें साबिक वजीर आला और PDP के सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाई पर मरकूज हो गई है। वाज़ेह हो कि इन 3 साबिक वज़राए आला समेत दर्जनों लीडरान और उनके हामियों को 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के साथ ही हिरासत में लिया गया था, लेकिन कुछ महीने बाद रहनुमाओं की रिहाई का अमल शुरू हुआ। About the hardships that the people face. किस तरह इतने महीने बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा सके, किस तरह हमारे दुकानदार महीने महीने तक कोई कमाई नहीं कर सके, किस तरह इतने महीने हमारे होटल बंद रहे, हमारे टैक्सी वालों का की कमाई रुक गई, हमारे हाउस बोट वाले, शिकारा वाले, हमारे फैक्ट्री वाले, कितनी मुश्किल और परेशानी का सामना उनको करना पड़ा। मैं तो एक जगह बंद था, लेकिन जो परेशानियां यहाँ के लोगों ने देखी, किस तरह उनको घरों में बंद रखा गया, मैं बहुत कुछ मैंने सोचा था कि इसके बारे में कहूंगा निकल के, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास है कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहीं उमर अब्दुल्ला की रिहाई को लेकर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि खुशी है कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा और ख़वातीन की खुद मुख्तारी और आज़ादी निस्वा की उनकी सभी बातों के लिए ऐसा लगता है जैसे ये हुकूमत ख़वातीन से सबसे ज़्यादा डरती है। वहीं हुकूमत के हुक्म पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि PDP ने कहा है कि हम उमर अब्दुल्ला को नज़रबंद से रिहा करने का इस्तकबाल करते हैं और हुकूमत से महबूबा मुफ्ती और उनके दीगर सभी सियासी कैदियों को भी रिहा करने की अपील करते हैं। बेतुके इल्ज़ामात के साथ PSA के तहत की गई कार्रवाई दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की बुनियादी समझ का सवाल है। उमर अब्दुल्ला की रिहाई के बाद वजारत दाखिला के ममलकती वजीर जी किशन रेड्डी ने दीगर लीडरान की रिहाई की बात कही है। इस मौके पर उन्होंने 9 लीडरान समेत दीगर लोगों की जल्द ही रिहाई की बात भी कही। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल डिटेन्यूज अभी 9 लोग हैं सिर्फ। हम सरकार चाहती हैं एक साधारण स्थिति हुए तो सब कुछ होने का एक वादा किए थे। हम इस वादा को हम पूरे अमल कर रहे। सभी लोगों को रिहा करने के लिए हमारा सामने कुछ प्रतिबंध नहीं है। हम एक एक रिहा करें। लगभग बहुत लोग थे। अभी पॉलिटिकल लीडर्स जम्मू कश्मीर में सिर्फ 9 लोग हैं। वो 9 लोग को भी हम टाइमली छोड़ने वाले हैं। तो उमर अब्दुल्ला की रिहाई पर एक तरफ जहां सियासी शख्सियात खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब महबूबा की रिहाई की मांग भी अब तेज हो गई है। PDP रहनुमा भी अपनी लीडर की मांग को लेकर लगातार पुरजोर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। जम्मू के PDP लीडर हरबख्श सिंह ने भी महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग की है। उन्होंने कोरोना के मद्देनजर पैदा हुए हालात पर रिहाई की अपील की है। आज जो उमर अब्दुल्ला साहब को अथॉरिटीज की तरफ से PSA काश किया गया, ये हमारी सबसे पहले ही डिमांड थी कि जितने भी पॉलिटिकल डिटेनीज हैं उसमें एक्स चीफ मिनिस्टर साहिबान हैं, महबूबा जी है, फारूक साहब हैं या उमर अब्दुल्ला साहब थे, तो इनको आपने इलीगल डिटेंशन में रखा हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली बंद रखा हुआ है। या उसके अलावा जो हमारे लीडर साहिबान हैं, वीरी साहब हैं, नईम साहब हैं, मदनी साहब हैं, और भी बाकी लोग हैं जो जिनको हाजुरा साहब हैं, तो उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। पॉलिटिकल डिटेनीज को छोड़ के बार लीडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उधर श्रीनगर में BJP के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला की रिहाई एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत पहले ही इसमें अपनी संजीदगी दिखा रही थी। उन्होंने बताया कि अब जो दीगर लोग हिरासत में हैं
जिसमें खासतौर पर महबूबा मुफ्ती शामिल है। सरकार उस पर भी गौर व खौज करेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म यहाँ के लोगों के साथ हमेशा है। देखिए, अच्छी बात है उमर साहब आज नज़रबंदी से रिहा हो गए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही मौक़िफ़ रहा कि डेमोक्रेसी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग पार्टिसिपेट करें, और जब पॉलिटिकल लीडर्स खुले होंगे तो उससे ज़्यादा डेमोक्रेसी में लोग शिरकत करेंगे। खुशाइंद कदम है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही चाहती है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना जो उनके पास पावर है, जो उनकी सोच है, जो उनकी ताकत है, जो उनके पास पोटेंशियल है, वो देश की तरक्की के लिए और देश की एकता के लिए वो यूज़ करें। हम उमर साहब से भी यही उम्मीद रखेंगे कि वो जो उनके पास पोटेंशियल है वो जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए करे। और अभी उमर साहब का भी एक बयान आया है, उन्होंने कोरोना वायरस पर एक बयान दिया कि सोशल डिस्टेंस जो पीएम साहब ने अपील की है उस पर अमल की जाए। श्रीनगर में पीडीपी के सीनियर लीडर राऊफ भट्ट ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाई पर इत्मीनान का इजहार किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इसी तरह से उनकी भी पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती की रिहाई मरकज़ी हुकूमत करेगी। उन्होंने इसके अलावा जितने भी रियासत के लोग बंद हैं उनकी रिहाई भी मुमकिन बनाने की बात कही। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी पीडीपी की तरफ से इसको वेलकम करता हूँ। एक खुशाइंद कदम है। इसके साथ साथ मैं अपील करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से, कि जितने भी कश्मीरी लोग, चाहे वो यहाँ बंद है या बाहर बंद है, उन्हें छोड़ दिया जाए। हालात को देखकर, इस बीमारी को देखकर जिसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया है। तो आपने सुना कि क्योंकि एक्चुअल में महबूबा मुफ्ती एक और लीडर हैं जिनको रिहाई की बात की जा रही है। हालांकि 2 साबिक वज़ीर आला अब तक रिहा हो चुके हैं, फिर चाहे उसके अंदर फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए या उमर अब्दुल्ला की बात की जाए, लेकिन जो पीडीपी के लीडरान हैं, कारकुनान हैं, वो अब महबूबा मुफ्ती की रिहाई का भी बात करते नजर आ रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, और साथ ही कोरोना का हवाला दे रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में वबा फैली हुई है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही मरकज़ी हुकूमत उनके लीडर को भी रिहा करेंगी। क्योंकि एक के बाद एक 2 लीडरान रिहा हो चुके हैं। पहले अगर हम देखें तो एक तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया था, उसके बाद उमर अब्दुल्ला को रिहा किया गया। दोनों ही यहाँ पर साबिक सीएम रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। और इसके अलावा बात की जाए महबूबा मुफ्ती की, तो महबूबा मुफ्ती भी साबिक सीएम रह चुकी हैं। अब उनकी रिहाई का मुतालबा उनकी पार्टी के जो लीडरान हैं, जो कारकुनान हैं, उनकी तरफ से किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि कोरोना की वबा मुल्क भर में फैली हुई है, उसके मद्देनज़र लोग लगातार इससे डरे हुए हैं। ऐसे हालात में उनको भी रिहा कर देना चाहिए। हालांकि ट्वीट के जरिए भी मरकज़ी हुकूमत पर निशाना साधा है यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने, और कहा है कि ख्वातीन से डरती हैं मरकज़ी हुकूमत, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं। तो आज जम्मू कश्मीर की ये 2 बड़ी खबरें हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक मामला नजर आया है। और इस पर तफसील से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राहुल मिश्रा जी मीडिया नुमाइंदे जुड़ गए हैं, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है इस वक्त आशिफ इकबाल, हमारे जो इनपुट एडिटर है। पहले राहुल मिश्रा, आपसे समझना चाहूँगा कि एक के बाद एक 2 यहाँ पर रिहाई होती है। पहले हम देखते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की होती है, उसके बाद में फिर उमर अब्दुल्ला की रिहाई हो जाती है। अब मुतालबा इस बात का किया जा रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर महबूबा मुफ्ती की भी रिहाई की जाए। क्या लगता है कि बड़े लीडरान की अगर रिहाई हो रही है तो उससे सियासी जो हालात है वो ठीक होते जा रहे हैं, और क्या इसको इस बात की तरफ भी इशारा माने कि असेंबली इंतखाबात बहुत जल्द हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में? नहीं, देखिए 2 चीज़ें आपको मैं बता दूं कि 9 मार्च को जिस तरीके से तमाम जो विपक्षी दल के लीडर्स ने यहां पर रिहाई के लिए किया था, फारूक अब्दुल्ला के लिए रिहाई के लिए किया था, उसके बाद उनकी रिहाई की गई थी। और यहां क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उमर अब्दुल्ला को लेकर के उनकी बहन के द्वारा यहां पर एक याचिका दाखिल की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट से जो कहा गया था कि एक डायरेक्शन दिया गया था कि आप यदि उनको रिहा करना चाहते हैं तो आप 1 हफ्ते के अंदर में यहां पर कहीं सीधे तौर पर आप इसके ऊपर कदम उठाए, नहीं तो फिर उसके बाद एक प्रायोरिटी बेसिस पे हम कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई करेंगे। और यही कारण है कि कहीं सीधे तौर पे सरकार को ये फैसला यहां पर लेना पड़ा है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि ये रिहाई साफ सीधे तौर पे संदेश ये दिखाता है, या साफ सीधे तौर पे वहां की तस्वीर इस तरीके से दिखाता है कि वहां कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो सिचुएशंस पहले थे, जब इनको गिरफ्तार जब इनको डिटेंशन किया गया था, पीएसए के तहत इनको डिटेन किया गया था अगस्त 5
में उस समय के जो हालात थे उस हालात से कहीं ना कहीं अब इस समय बेहतर हालात होते जा रहे हैं और यही कारण है कि अब कहीं सीधे तौर पे इन लोगों की रिहाई होना शुरू हो गया है। अब ये देखना होगा कि आखिर में महबूबा मुफ्ती की यदि बात जब किया जाए तो महबूबा मुफ्ती की आखिर में कब रिहाई होती है। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि जब उमर अब्दुल्ला बाहर निकलते हैं तो उन्होंने एक चीज जो सटायर के तौर पे कहा या कहा जा सकता है कि एक लाइटर नोट पे कहा जाए कि जो इस समय सिचुएशन है कोरोना वायरस को लेकर के पूरे देश में व्याप्त है और लोगों को लॉकडाउन करने के लिए बात कही गई है कि अपने घरों में रहें, तो यहां पर कहीं सीधे तौर पे उमर अब्दुल्ला की तरफ से यह बात कही गई कि एक जनहित के बारे में ही, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए और इस समय सिचुएशन है उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं सीधे तौर पे टैकल करना चाहिए, घर में रहना चाहिए। और लाइटर नोट में उन्होंने कहा कि घर में रहने का या कहीं सीधे तौर पे लॉकडाउन में रहने का तजुर्बा मेरे से बेहतर कौन हो सकता है जो 8 महीने कहीं ना कहीं सीधे तौर पे मैं लॉकडाउन में रह करके आया। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो नॉर्मलसी है, सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर में बिल्कुल नॉर्मलसी जो है होती नजर आ रही है और इस बात की कई बार इशारे भी किए गए हैं क्योंकि कुछ जगहों पर जितने भी वहां पर पाबंदियां थी उनको हटाते नजर आए थे। आशिफ इकबाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिफ, क्योंकि देखिएगा अब 2 बड़े बड़े जो लीडरान हैं जो साबिक सीएम रह चुके हैं उनकी रिहाई हो चुकी है। अब मुतालबा यह किया जा रहा है पीडीपी की जानिब से, उनके जो लीडरान हैं वो कह रहे हैं कि जल्द ही उनके लीडर को भी रिहा किया जाए। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में महबूबा मुफ्ती की भी रिहाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली चीज शहबाज की जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी खबर है और इस खबर का खैर मकदम होना चाहिए। देखिए क्योंकि अगर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं से एक बात और समझना होगा कि वहां हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। जिस हालात को लेकर तमाम सरकारें चिंतित थी, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में गवर्नर है वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे कि उन्होंने बार बार ये कहा था कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चीजें बहुत नॉर्मल हो, तमाम चीजें बहुत नॉर्मली लोग बिहेव करना शुरू करें। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेके उसको बहुत काफी फिक्रमंद था और कहीं ना कहीं से जब एक बार फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला की रिहाई, ये बात दर्शाता है, ये बात बताता है, ये बात तमाम वहां के लोगों को, ये आवाम में एक मैसेज देने की कोशिश है कि वहां के हालात को नॉर्मल करने की एक कोशिश है। जैसा कि राहुल ने कहा कि लाइटर नोट पे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देखिए आइसोलेशन में रहने का मुझे बहुत बड़ा अनुभव है और खासतौर पर क्वारंटाइन किस तरह से होता है, किस तरीके से सोशल डिस्टेंस को जैसे किस तरह से बरकरार रखा जाता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात और समझना होगा शहबाज कि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं से कोरोना का मामला और ये तमाम चीजें अलग रखते हुए जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ये बेहद जरूरी है कि वहां के हालात को और बेहतर किया जाए और उसमें ये एक बड़ा कदम देखा जा रहा है और कहीं बहुत जल्द, जैसा कि आपने भी कहा, बहुत जल्द अब महबूबा मुफ्ती को भी रिहाई मिलेगी और वो भी नॉर्मल बाहर निकलेंगे और वो भी तमाम बातें रखेंगी। ये बात जरूर है कि देखिए लाजमी सी बात है कि उस राज्य के वो वजीर आला रहे हैं, वो जब निकले तो उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई नुकसान हो गया, बहुत लोगों के साथ ये दिक्कतें हुई, लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिला, जो रोजगार दिक्कतें हुई। बिल्कुल सही बात है। देखिए जम्मू कश्मीर के मामले में एक बड़ा सा मामला ये भी सामने आता है कि ये पहला स्टेट है जो कहीं ना कहीं से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन ये भी जरूरी है कि वहां के हालात को कैसे नॉर्मल किया जाए, वहां के हालात में कैसे आवाम अपनी चीजों को बेहतर समझ सके, ये समझ सके कि हाँ अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नर जो है वो चाहते हैं कि तमाम चीजों को नॉर्मल किया जाए। वहां पे अभी जो आप समझिए कि वहां पे एक प्रक्रिया भी चल रही है, इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन हदबंदी की तरफ से हदबंदी को लेकर भी किया जा रहा था, उसको भी लगातार कोशिश की जा रही है। तो ये बात कहीं ना कहीं से इस बात को समझना होगा कि ये एक बेहतर कदम है। ये अलग चीज है कि उन्होंने एक बात ये भी कही उमर अब्दुल्ला ने कि कोरोना को लेकर बहुत सचेत रहने की जरूरत है, घरों से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। और देखिए आप एक बात के लिए तारीफ करनी चाहिए उमर अब्दुल्ला की कि कम से कम उनकी पार्टी ने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, बिल्कुल, जबकि मौका ये सेलिब्रेशन का था। लेकिन वो समझ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या हिदायत है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या हिदायत है, उसके अलावा पूरी दुनिया किस तरह से देख रही है इन तमाम चीजों को। और कोरोना से फाइट करने के लिए वो जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी उसको भी उन्होंने माना और ये कहीं ना कहीं से एक अच्छी पहल मानी जाएगी, एक अच्छी पहल मानी जानी चाहिए भी। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, एक चीज हमें समझाइए हमारे नाजरीन को कि इस वक्त अगर हम जम्मू कश्मीर के हालात को देखें तो वहां पर कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हालात मामूल पर आते जा रहे हैं और जैसे जैसे ठीक हो रहे हैं हालात वैसे वैसे लोगों की रिहाई भी हो रही है, कुछ लीडरान को रिहा किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अभी जैसे कोरोना का मसला चल रहा है, कोरोना की वबा फैली हुई है पूरे मुल्क के अंदर, उसके मद्देनजर क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं? और साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहां पर अगर 4G इंटरनेट की जो सर्विसेज है क्या वो पूरी तरीके से हो पा रही है? क्या लोग इस बात को लेकर अपनी तरीके से जो रद्दअमल है उसका इजहार कर रहे हैं?
देखिए, यदि मैं 4G इंटरनेट के लिए ही बात करूं, क्योंकि वहां पे जो सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे इंटरनेट की सर्विसेज जो 4G नेटवर्क का स्पीड होती है वो नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 2G नेटवर्क वहां पे चल रहा है। ये बात तो उमर अब्दुल्ला भी जब निकले तो उन्होंने इस बात को कहा कि कहीं सीधे तौर पे इस चीज को अब यहाँ पे नॉर्मलसी और जब होने लगी है, और ये जो पहले का जो यहाँ जम्मू कश्मीर था उसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पे बदलाव, ये बात एक बात उन्होंने कही है। तो यहाँ पे अब कहीं सीधे तौर पे 4G इंटरनेट की उन्होंने बात कही है कि 4G इंटरनेट देनी चाहिए। जब कोरोना वायरस की हम जब बात करते हैं पूरा देश में, यदि हम मुल्क में देखें हम इस समय, तो इस समय जिस तरीके से स्थिति है, चारों तरफ लोगों को लॉकडाउन रहने के लिए, सोशल गैदरिंग से कहीं दूर रहने के लिए कहा गया है, ये हालात वहां पे भी कहीं सीधे तौर पे लागू होता है। और इस चीज से वहां पे भी कहा गया है कि सोशल गैदरिंग जितनी कम हो सके, सोशल गैदरिंग से आप दूर रहें, जितना हो सके अपने घरों के अंदर में रहें। यदि आप बाहर निकलें भी, जो असेंशियल सर्विसेज हैं उन असेंशियल सर्विसेज को ही कहीं सीधे तौर पे यूज करने की बात यहां पर कही जाती है। आप जितना हो सके आप अपने आप को हाइजीन रखें, घरों में रहने से ही कहीं सीधे तौर, क्योंकि यहाँ पे एकांत में रहने में ही भलाई है। और यहाँ साफ सीधे तौर पे, और ये बात बहुत अच्छी है कि सीधे तौर पे यदि देखा जाए कि उमर अब्दुल्ला भी जब इतने 8 महीने बाद निकलते हैं तो उन्होंने, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री को जो चाहिए सीधे तौर पे जनता के तौर पे जनता को आह्वान जो करना चाहिए वो उन्होंने किया। वो उन्होंने साफ सीधे तौर पे जो बात उन्होंने कही कि सीधे तौर पे लोगों को ऑन अ वाइडर प्रोस्पेक्ट यदि बात किया जाए कि बेटर नोट में कि सीधे तौर पे कोरोना वायरस का जिस तरीके का खतरा है और जिस तरीके से देश में पूरा फैल रहा है, उससे लेकर के लोगों को क्वारंटाइन, अपने कहीं सीधे तौर पे घरों में लॉकडाउन रहने की उनको हिदायत दी है। तो ये एक अच्छा है और ये बिल्कुल अच्छा कदम है और अच्छी पहल है, और उसकी जो है खैर मकदम भी इसका होना चाहिए। और साथ साथ हमारे साथ आशिफ इकबाल भी जुड़े हैं, उनसे भी एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। आशिफ, आप देखिएगा कि कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई पार्टी तश्कील में आती है, अल्ताफ बुखारी की पार्टी बनती है अपनी पार्टी। उसके बाद वो तमाम जो डेलीगेशन है वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात करते हैं और बात करते हैं कि वहां पर जो पाबंदियां हैं उनको थोड़ा सा हटाया जाए, थोड़ी सी रियायत बरती जाए। उसके बाद वहां पर हम देखते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जो है रिहा कर दिया जाता है, उमर अब्दुल्ला को रिहा कर दिया जाता है। क्या इस चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि आपसे जब हमारी कभी भी बात होती है तो उस लिहाज से अगर देखा जाए हदबंदी की बात जैसे कही गई है कि वहां पर जो है पूरा परिसीमन किया जा रहा है, क्या लगता है कि ये आने वाले वक्त में चुनाव की तरफ इशारा दे रहा है? बेशक, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए साफ तौर पे है कि जो नई पार्टी डेवलप हुई जो बुखारी की, उन्होंने भी साफ तौर पे जब दिल्ली वो पहुंचे और जब वजीर आजम से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने वजीर आजम को भी तमाम अपने जम्मू कश्मीर के हालात से वाकिफ कराया और कहा कि जितनी जल्द हो सके कोशिशें ये होनी चाहिए कि चीजें नॉर्मल हो। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला की रिहाई, फिर कुछ दिनों के अंदर उमर अब्दुल्ला की रिहाई, और उम्मीद ये जताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द महबूबा मुफ्ती की भी रिहाई होगी और जो लोग इस पूरे मसले में जो बंद हैं, जो नजरबंद हैं, उनको भी छोड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं से ये बेहतर कदम है। एक बात और साफ है कि जैसा कि आपने भी कहा कि वहां पे चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमेटी की अपनी रिपोर्ट उसमें बनाई जा रही है, किस तरीके से वहां नया विधानसभा बनाया जाएगा उसकी तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है वो इस वक्त अपने जो हालात हैं उससे भी फाइट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की देखिए आवाम जो है वो बहुत फाइटर आवाम मानी जाती है और देखिए तमाम परेशानियों के बाद भी वो हिंदुस्तान के साथ एकजुट होकर खड़े हैं, तमाम लोग एक साथ खड़े हैं और यही कोशिश है कि आगे भी इन तमाम सिचुएशन को समझते हुए, क्योंकि लगातार जी सलाम ये पहल करता है कि अब उन तमाम सिचुएशन को समझते हुए वो भी मुल्क की इस बेहतरी के लिए आगे बढ़े और कोरोना वायरस से फाइट करते हुए सब लोग एक साथ हों। क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी जब बाहर निकले तो उन्होंने भी इसी बात को कहा कि देखिए हम सब लोगों को इस वक्त, इस बुरे वक्त में एक साथ होना है, एकजुट होना है, इकट्ठा होना है और हमें इसका मुकाबला करना है। और मुकाबला तभी हो सकता है जब हम एक साथ हों, एकजुट हों और हम इस कोरोना को गुरु कोरोना करके हम इस कोरोना से अपनी आजादी सकें, हम इसको दूर भगा सकें। बिल्कुल दूर भगाया जाएगा और शायद यही वजह है कि हर जगह पर जो है कर्फ्यू भी लगाया जा रहे हैं, लोगों को हिदायत भी दी जा रही है और लोगों को अलग थलग भी किया जा रहा है ताकि वो अपने घरों में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ इकबाल आपका हमसे बातचीत के लिए, और इसके अलावा राहुल मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अभी देखना है होगा कि सबसे पहले हमें कोरोना से लड़ना है, कोरोना की जो वबा है उसको दूर भगाना है और तभी जाकर हम आगे की चीजों को नॉर्मल कर पाएंगे। एक छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे।